माँ जी, एक श्लोक है ना, आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनम एव च। तो उसमें पहले आयुः बोलते हैं, फिर निधन भी बताते हैं। हाँ। आयु और निधन दोनों प्रारब्ध में लिखा हुआ है। तो ये आयु और निधन में क्या फर्क कोई हुआ? खास फर्क नहीं। हम लोग 5 चीज बता निधन देते। माने इस क्षण में मरेगा, आयु माने इतने समय तक जिंदा रहेगा। कोई खास अंतर थोड़ी। तो फिर 5 की जगह तो 4 चीज बोलना ज्यादा ठीक है। अरे 4 बोलो, 3 बोलो, 1 बोलो, बिल्कुल ना बोलो, उसमें क्या खास बात है। प्रारब्ध के विषय में तो कोई जीव कुछ जान ही नहीं सकता है, उसको बोलने को सेंस नहीं रखता है। खाली यूँ बोल देते हैं कि लोग संसार के पीछे भाग दौड़ न करें बहुत अपनी मृत्यु से न डरे। तो एक निश्चित समय है, उसका होगा। जो डरते हैं ना, वो हमको मार देगा, हम मर जाएंगे, वहाँ गिरेंगे, सांप काट लेगा, ये करेगा, ये जो डरते हैं उनको डर नहीं करना चाहिए। वो डेथ निश्चित है, इसलिए शब्द है डेथ श्योर। जी, अभी तो आप बता रहे थे कि सब प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि जीव भगवान की तरफ चलेगा, जैसे मनगढ़ की बात बता रहे थे। तो कई लोग बोलते हैं कि समय आएगा तब हमारा होगा, मतलब समय के हिसाब से ही हमें महापुरुष मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं? बिना समय के तो हो नहीं सकता। प्रारब्ध में होगा तो ईश्वर की प्रेरणा से स्वयं मिलेगा, लेकिन अगर प्रारब्ध में नहीं है तो हमको प्रयत्न करना होगा। वही मैंने बताया, प्रयत्न हाँ। आप लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रारब्ध को तो सोचने ही है, हमको पुरुषार्थ ही करना है। होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो अपना सबको कमाए रहे। कल्पना करो कि कोई आदमी ये कहे कि भाई यहाँ से चार आदमी को ये आदमी ले जाएगा अपनी कार में बिठा के। 4 कौन को ले जाएगा ये पता नहीं साहब, जिसको चाहेगा ले जाएगा 4 को। अब सब लोग बैठे हैं उसी के भरोसे कि हम क्यों जाए प्रयाग नहाने, हम जब 1 घंटा रह जाएगा तो हम चलेंगे यहाँ से, हमको बिठा के ले जाएगा। अब 100 आदमी बैठे हैं, 4 आदमी को ले जाएगा। तो अगर लोग चलते पैदल 2 दिन पहले तो पहुंच जाते, अब पैदल भी नहीं गए और कार के भरोसे बैठे हैं, उसने 100 में 4 को ले लिया, 96 आदमी रह गए। तो इस प्रकार अगर हम प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारा जो प्रारब्ध मान लो नहीं है तो पुरुषार्थ भी न करेंगे हम, तो हमारा मानव जीवन तो व्यर्थ गया। और अगर प्रारब्ध होगा तो प्लस हो जाएगा, उसमें क्या करना हमको, तो बिना मेहनत के मिलेगा। हमने 10 रुपया कमाया और 100 रुपया हमारे बाप की कमाई रखी थी, वो आज मिल गई, 110 हो गया। नहीं कमाई बाप की है तो 10 रुपये से 100 रुपये करना है हमको। ये तो निश्चित है ना कि प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति तो लिखी नहीं किसी की। अवतारी महापुरुषों को छोड़ दो, लेकिन शेष जितने भी जीव हैं उनको भगवत प्राप्ति में कमी तो है ही है भी। कितनी कमी है ये पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने 10 साल तक भगवत उपासना किया, 11वें साल प्रारब्ध के कारण 8 आने मिल गया और प्लस हो गया, 4 आने साधना की थी, अब 12 आने हो गया। इसलिए प्रारब्ध को तो सोचने नहीं किसी को भी। पैसा मिलना है, हमको लड़की की शादी करना है, हम 10-10 रुपया बचाते रहते हैं। अगर प्रारब्ध से साल के बाद हमको इकट्ठा लॉटरी खुल जाना है, 1 लाख मिल जाना है, तो ठीक है, हम जो बचाए हैं वो भी हो गया प्लस, और उधर से वो भी रुपया आ गया। वरना हम प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहे कि 1 लाख की लॉटरी खुलेगी और लॉटरी न खुली, हम पैसा भी नहीं बचाए तो हम क्या करेंगे? प्रारब्ध को सोचने नहीं, क्योंकि वो अज्ञात है, अदृष्ट है, उसका नाम है अदृष्ट है।